नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दिवाली टलने दीजिए। महंगाई की एक नई किश्त, नई खेप आपका इंतज़ार कर रही है। आने वाले समय में महंगाई और बढ़ने वाली है। नए नए नियम सरकार लगा रही है और इन नियमों को शिथिल नहीं कर रही है। महंगाई का बुरा हाल है। एक तरफ अमेरिका की सरकार है जो अपने यहाँ महंगाई काबू करने के लिए पूरी इंडस्ट्री को डुबा देने को तैयार है, रिसेशन लाने को तैयार है और लगातार ब्याज दरें बढ़ा रही है। और दूसरी तरफ हमारी सरकार है कि अपने कुछ नियमों में भी ढील देने को तैयार नहीं है और उसके कारण महंगाई बढ़ती जा रही है। कौन से नियम हैं और वो किसके दबाव में हो रहा है ये भी आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। और कौन कौन सी चीज़ें महंगी होने वाली हैं अभी इमीडिएटली, उसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ, आपको बताऊँगा वो कौन से नियम हैं जो महंगाई का कारण बनने वाले हैं। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से सरकार चीज़ों को ठीक कर सकती है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक QR कोड भी दिखाई दे रहा होगा। जब आप उसको स्कैन करके कुछ भुगतान करते हैं तो हमारे चैनल को ताकत मिलती है। मैं अभी हाजिर हुआ। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लगातार सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है और भारत में वो किसी भी हद तक नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ना चाहती है। बाइडेन का सपना है और उस सपने के तहत उसने पूरी दुनिया के देशों को अपने दबाव में लिया हुआ है और समझौता साइन करा लिया है। यानी आपको चाहें ना चाहें प्रदूषण के मामले पे जो भी परिस्थितियां हों, सख्ती करनी ही पड़ेगी। और उस सख्ती करने के कारण आप देख रहे होंगे कि दोबारा से अब जो दुनिया की ब्रह्मांड की स्थितियां हैं यूक्रेन वॉर के कारण, दोबारा से कोयले की एनर्जी पर जाना पड़ रहा है। बहुत सारे नए कोयले के प्लांट लगाने का फैसला हमारी अपने देश में हो चुका है। लेकिन सरकार फिर भी ख़ास तौर पर मिडिल क्लास को समझती है कि इसके पास तो बहुत पैसे हैं और ये कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा भक्ति भाव में रमा हुआ रहता है। जो BS6 आया है, भारत स्टैंडर्ड 6, यूरो 6 मान लीजिए या जो भी कह लीजिए, उसमें अब इंजन में गाड़ियों के बदलाव करने पड़ेंगे और हर गाड़ी में लगाना पड़ेगा ये आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, ख़ास तौर पे डीजल की गाड़ियों में। और ये जो आप आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाएंगे, इसकी जो कीमत है, इसकी जो कॉस्ट है, इसका जो खर्चा है, वो करीब 80,000 रुपये है। यानी हर गाड़ी की कीमत 80,000 रुपये बढ़ जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि ये जो उत्सर्जन घटाने की ये जो इनकी तकनीक है BS6 की, मैं पहले भी ये सवाल उठा चुका हूं। मेरे पास 2009 की कार है, पेट्रोल कार, बड़ी गाड़ी है, होंडा सिटी कंपनी का नाम बता देता हूं। वो 20 या 22 का एवरेज दे देती है पेट्रोल पे। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, कोई टर्बो सर्वो नहीं लगा हुआ है। और 15 का तो किसी भी बुरी हालत में सिटी ड्राइव में भी निकाल देती है। वो यूरो 3 गाड़ी है। आज यूरो 6 गाड़ियां आई हैं। इसका मतलब जो आपके पॉल्यूशन के नॉर्म्स हैं वो आपने सख्त कर दिए हैं। तो आज जो माइलेज आ रहा है गाड़ी का, उसी 1.5 लीटर इंजन की गाड़ी का जो बाजार में गाड़ियां उपलब्ध हैं वो 9 और 10 का माइलेज दे रही हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने ये जो माइलेज, सीधी सी बात ये है कि अगर आपने गाड़ी ने आपकी माइलेज कम दिया, इसका मतलब उसने पूरी ऊर्जा को पेट्रोल की या डीजल की इस्तेमाल नहीं किया और हवा में छोड़ दिया। यानी वो गाड़ी जो 2000 यूरो 3 स्टैंडर्ड वाली थी, जो 2009 में बनी थी, वो धुएं में कम पेट्रोल को छोड़ रही है, वो हवा में कम पॉल्यूशन कर रही है और आज की आपकी यूरो 6 ज़्यादा कर रही है। अब सरकार कह रही है कि इसमें जो है आप आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम लगा दो, जिससे नाइट्रोजन का जो एग्जॉस्ट होता है उसको कम किया जा सके। सोचने की बात यह है भाई, पहले आप इनएफिशिएंट इंजन लगाओगे, फिर वो इंजन धुआं छोड़ेगा, फिर उस धुएं की सफाई करने के लिए आप उसमें एक और मशीन लगाओगे। तो आप ये कहते क्यों नहीं हो कि कम से कम माइलेज जितना देने वाली गाड़ी ही हम अलाउ करेंगे, हाइब्रिड गाड़ी अलाउ करेंगे। भैया हमको तो 1.5 लीटर का इंजन है तो 20 की माइलेज देनी पड़ेगी, जैसा कि बहुत कुछ कंपनियों की गाड़ियां दे रही हैं। 15 की देनी पड़ेगी। तब तो यूरोप से पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों को आप उठा लाते हो, यहाँ पे नाम लूँगा तो फिर नोटिस भेज देंगे। आपको पता है ना, नोटिस भेज देते हैं।
कहते हैं आपने हमारी बदनामी की है। एक कंपनी का आया था नोटिस कि आपने बदनामी की है और आपने जो है गलत बात कही है। तुमने कहा बताइए सच क्या है। वो आखिर में हुआ कुछ नहीं, उनको वापस लेना पड़ा। तो अब आप बताइए 80,000 रुपये तक महंगी हो जाएगी और पेट्रोल की कार भी 25 से 30,000 रुपये बढ़ जाएगा दाम, क्योंकि अब वो ये चीज़ें लगाने वाले हैं। अब आप सोचने की बात ये है कि भाई ये जो कॉस्ट है ये किसके सिर पे आएगी? आम उपभोक्ता के सिर पे आएगी। और इसी तरह से अलग अलग जगहों पे ये जो अंतर है हाइब्रिड कार का और नॉर्मल कार का, वो घट जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप इस कार को महंगा कर दोगे तो हाइब्रिड सस्ती हो जाएगी। डीजल कार का जीवन वैसे भी 10 साल घोषित किया जा चुका है, तो अब वो कोई मतलब नहीं है। बहरहाल, और उसके बाद में बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि गाड़ियों की डिमांड तो बढ़ रही है, क्योंकि आपने पुरानी गाड़ियां बंद कर दी हैं, तो गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे। यानी एक सीधे सीधे सरकार का जो यूरो 6 के नॉर्म्स आए हैं उसमें उनको एक आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम कुछ लगाना है, जो धुआं निकलने के बाद उसकी सफाई करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड को रोकेगा। और वो अब दूसरा फेज़ लागू हो रहा है। यूरो 6 लागू हो चुका है, लेकिन सेकेंड फेज़ जब लागू हो रहा है तो उसमें ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। जाहिर बात है कि अब आपका हाल जो है और ख़राब होने वाला है, और आपको ये देखना पड़ेगा कि 2007 और 8 में पेट्रोल डीजल की कारों में कितना अंतर था, अब कितना कम रह गया है। और आने वाले समय में ना तो सीएनजी की गाड़ी कोई ख़रीदना पसंद करेगा, ना डीजल की खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि सीएनजी के अपने दाम बढ़ गए हैं और डीजल के दाम इस तरह बढ़ गए हैं। तो पेट्रोल वाली हाइब्रिड गाड़ियों का फ्यूचर है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और महंगी होने वाली है, वो है एंट्री लेवल स्मार्टफोन। जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन होते हैं ना, यानी 10,000, 15,000 वाले, 10,000, 12,000 वाले, इनमें दरअसल मार्जिन बहुत होता है, कंपनी बहुत कम होता है कंपनी के पास में। अब डॉलर की कीमत बढ़ गई है, रुपए की गिर गई है, तो इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। अब जो आदमी अपने मोबाइल फ़ोन पे 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 कमा रहा है, वो तो एडजस्ट कर लेगा, मुनाफा थोड़ा कम कर लेगा। लेकिन जिस फ़ोन पे कंपनी थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेती है वो एंट्री लेवल फ़ोन, और जाहिर बात है कि उनके दाम भी है 5 से 7% घट जाएंगे। और दूसरा जो है, मोबाइल की डिमांड भी घट सकती है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसका एक पहलू और भी है कि जो 5G का सेंसेशन है उसके कारण हो सकता है ये डिमांड रिकवर हो जाए। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपकी जानकारी में आ गई होंगी। अगले 6 महीने में ये महंगाई आपको सताएगी। जैसे जैसे जो कंपनी अपने अपने उसमें ये लगाती जाएगी, 6 महीने में लगाना ही पड़ेगा नई वाली डिवाइस, वैसे वैसे वो आपसे पैसा वसूलती जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है, आप समझ जाएंगे और समय पर ख़रीद लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।